अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरोफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं एक बार फिर आवाज़े हक। दोस्तों आज हमने ऑब्वियसली जुम्मे का दिन है तो आर्या समाज की अंतिम नमाज के 8 चैप्टर हो चुके थे, जिसको हमने पिछले फ्राइडे को कवर किया था। और अगर उसी सिलसिले को लेकर चलें तो फिर सवालो जवाब, कुछ इस्लाम के बारे में कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है तो कोई बात है, उसको रखने के लिए फिर हमें मौका नहीं बन पा रहा था। तो ऑब्वियसली एक फ्राइडे हम स्किप करते हैं जिसमें प्योरली हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेकर चलते हैं ओपन, सॉरी। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जनाब आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन की जा सके। प्रोग्राम जो है वो बाकायदा शुरू हो चुका है और ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर इस वक्त ये चल रहा है। मैं उन दोस्तों का पेशगी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने प्रोग्राम को शेयर किया। हमारे उन यूट्यूबर मुस्लिम्स का जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के ऊपर या दूसरी जगह पर पोस्ट वगैरह या किसी जगह पर भी शेयर किया है। इसी तरीके से व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह में या ट्विटर में रीट्वीट कर रहे हैं, तो उसके नोटिफिकेशन हमें मिलते रहते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट में मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर रील्स बना रहे हैं। जो काम उनको पसंद आता है, ये जो लगता है कि बात दिल से निकली है या इसमें कोई थोड़ी सी तासीर हो सकती है या किसी के ईमान को बढ़ाने और इस्लामोफोब के सीने को चीरने के लिए कोई चीज इस्तेमाल हो सकती है, तो वो उसकी शॉर्ट क्लिप, ये वो टैगिंग शैगिंग उसकी कर लेते हैं। तो मैं उनका भी सर बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनके इस जज्बे को कायम और दायम रखे। हाँ दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है जैसा कि आप सुन चुके। तो हम लिंक जो है उसको पब्लिक करेंगे। सिर्फ एक चीज थी जो बड़ी उसूली है जिसको मैं रखना स्टार्ट में चाह रहा हूँ, बड़ा जैसे ऐसे तेजी से, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जब खत्म नबूवत के ऊपर बात होती है और कादियानी हों या इस्माइली हों, आगा खानी हों और इसी तरीके से मुर्तद्दीन हों, ठीक है जी, जो इस्लाम छोड़ चुके हैं उनकी आगे औलादें हैं, अम, तो इस तरह के केसेस आते हैं। इसी तरीके से अ, जो है वो बड़ी तादाद में लोग इस सिलसिले में पूछते हैं कि जनाब ये बताएं कि अगर कोई बाप है जो मुसलमान है और उसका बेटा मुर्तद हो गया है, या इसी तरीके से माँ बाप मुर्तद हैं, यानी इस्लाम में नहीं है, मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम हैं, और मुसलमान रिवर्ट हो गया है। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो सिख था, हिंदू था, ईसाई था, ठीक है जी, बौद्ध था, क्रिश्चियन था, ज्यू था, तो वो माँ बाप के घर पैदा हुआ उसी लिए था। जब उसने पढ़ा तो उसको इस्लाम में सच्चाई नजर आई और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो ऐसी सूरत में क्या उस बच्चे को प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं, या उसको क्लेम करनी चाहिए या नहीं, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है जी। तो मैंने सोचा आज इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या, बस जस्ट ऐसे 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना जी। ये ईमेल आई थी जिसमें एक भाई हैं जिनके नाम को इंटेंशनली मैंने हाइड कर लिया हुआ है। हाँ, मैंने कोशिश तो की है, देखें आप, हाँ, ठीक है जी। और ये 8 अगस्त को पूछा गया है और आज हो गई है 1 सितंबर, ठीक है जी। तो बड़ी दिक्कत है इसमें कि ईमेल पे कई दफा रह जाती है, मगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो उसूली होती हैं, बेसिक्स, तो उनको डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, है तो बड़ा ये सीधा सा मसला, मगर आपको पता है कि फुकाहा जो होते हैं उनकी बाय नेचर ये चीज होती है कि वो दलाइल के ऊपर इस्तेंबात करना, इस्तदलाल करना और फिर इख्तलाफात जो हैं वो सारे होते हैं। मगर कुरान और सुन्ना की रोशनी में बड़ा क्रिस्टल क्लियर मामला है, ठीक है। तो वो अस्सलाम वालेकुम, चूंकि ईमान यूनियन को कम्प्लीटली उन्होंने भेजी और चूंकि कादियानियों से रिलेटेड मामला है, तो इस पर बहुत बार बात हुई थी, तो मैंने सोचा आज हम इसको हल्का सा टच करके आगे बढ़ेंगे। तो वो कहते हैं कि जी मेरे जो नाना थे वो कादियानी हो गए थे, और ये सवाल ये है कि क्या मेरी वालिदा को, मेरी माताश्री को, मेरी मदर को मेरे नाना की प्रॉपर्टी से हिस्सा मिलेगा। आगे वो सारी डिटेल है, ठीक है ना।
अब ये याद रखना चाहिए कि कादियानी जो हैं वो मुसलमान नहीं हैं, ठीक है ना। ये जो अपने आप को अहमदी कहते हैं, अगर किसी ने प्रोग्राम देखना है तो आवाज़ हक ऑफिशियल के ऊपर गालबन एक प्रोग्राम पड़ा है, अगर मैंने उसको प्राइवेट नहीं किया तो, क्योंकि जो चीज़ें इररेलेवेंट ज़्यादा हो जाती हैं उनको मैं फिर प्राइवेट कर दिया करता हूँ या साइड पे कर देता हूँ, और रेलेवेंट चीज़ों को या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पब्लिक रखते हैं। तो उसमें एक प्रोग्राम पूरा था तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटे का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो अहमदी खुद को कहते हैं यानी कादियानी, इनको धोखा दिया गया है कि हम लोग इनकी तकफीर करते हैं, ये नहीं करते। तो वो पूरा प्रोग्राम है। तो कादियानी हमको मुसलमान नहीं समझते और वो अपना एक अलग इस्लाम का वर्जन, एक अलग अपना एक प्रोडक्ट रखते हैं, जिस वजह से हमारी उनके साथ तंगी होती है। जिसने देखना है तो एक हफ्ते पहले वाला प्रोग्राम जो मैंने किया था वेडनेसडे को, ठीक है, एक्स मुस्लिम्स तुम कैसे बन गए, ठीक है ना, हिंदुओं को उल्लू बनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ये नॉन मुस्लिम होते हैं। अच्छा, अब क्लियर कट जो मैंने कहा था बड़ा मुख्तसर मैं लेके चलूंगा, तो ये एक हदीस है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो इस मसले को 2+2 = 4 की तरह हल कर देती है, ठीक है। तो सही बुखारी की हदीस है 6764। वैसे तो ये हदीस मुत्तफकुन अलैह है, मगर मैंने बुखारी का जो अल्फाज है वो आपको दिखा रहा हूँ। उसमें बाब भी यही बांधा है कि बाबू ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा, ठीक है, कि मुसलमान किसी काफिर का वारिस नहीं बन सकता, इसी तरीके से कोई काफिर भी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता। यानी अगर मिसाल के तौर पर बाप मुसलमान था, बेटा मुर्तद हो गया, तो बेटे को उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इसी तरीके से बाप को भी नहीं मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी में से, अगर वो मर जाता है तो बाप को भी उसकी प्रॉपर्टी में से नहीं मिलेगा, इसी तरीके से बेटे को भी उसकी प्रॉपर्टी के अंदर से नहीं मिलेगा, इनहेरिटेंस में से, विरासत में से, ठीक है। अब ये हदीस है जो मरफू है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिम, ठीक है जी। और इंग्लिश में भी आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं लेफ्ट साइड का, मुस्लिम कैन नॉट बी द हेयर ऑफ अ डिसबिलीवर, नॉर कैन अ डिसबिलीवर बी द हेयर ऑफ अ मुस्लिम, कि इनका जानशीन, मुसलमान का कोई जानशीन काफिर नहीं बन सकता और काफिर का जानशीन कोई मुसलमान नहीं बन सकता। ये क्रिस्टल क्लियर चीज थी, ठीक है। तो इसमें इख्तलाफ जो है वो थोड़ा बाद में चलकर आया है, और उसके पीछे भी पॉलिटिकल इशू था, जिसको भी डिस्कस करना मकसद नहीं है, क्योंकि जब आप कुरानिक पॉइंट ऑफ व्यू से या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछते हैं तो वो कुरान और सुन्ना में महदूद होता है। हाँ, कुरान और सुन्ना में जिसकी सरहद मौजूद ना हो तो फिर हम इज्तिहाद या कयास या इजमा, ये सारी दलाइल से जो कि अपनी तारीफात पर पूरे उतरते हों, मसले को अखज कर सकते हैं। खैर, मैं को मुफ्ती नहीं हूँ, जो क्रिस्टल क्लियर हदीस थी मैंने रख दी है, तो ये सवाल जनरली किसी मुफ्ती साहब से भी पूछना चाहिए, मुफ्ती असर साहब से भी या किसी से भी, जिनसे आपको मुनासिब लगे। ये जो भाई ईमेल कर रहे थे आप पूछें, और ताकि आपको तसल्ली हो जाए। ठीक हो गया जी। लिंक मैं कर रहा हूँ जी पब्लिक। ब्रदर राहुल को मैंने इनवाइट किया हुआ है जी। ब्रदर राहुल अगर आना चाहें तो उनके पास लिंक होगा, और अगर वो डिले हो गए तो फिर कमेंट्स में आप लोगों ने बताया कि मुझे अपडेट कर लेना है, ठीक है। आपने मुझे अपडेट कर लेना है कि जनाब ये मामलात हैं, तो आप आ सकेंगे। ठीक हो गया ना जी। अच्छा जी, लिंक कर देते हैं पब्लिक। अच्छा, अब ये सुन लें, लिंक होने लगा पब्लिक। तो आपने एक चीज नोट करनी है, पहला घंटा जो है, 1 घंटा, ये हम प्रायोरिटी देंगे नॉन मुस्लिम्स को, क्योंकि आपको पता है ये आके कहते हैं जी हमने भी सवाल पूछना है, हमने भी तो एतराज करना है, हमने भी तो कोई मसला रखना है, हमें भी तो क्रिटिसिज्म का मौका दें, आप खुद ही करते रहेंगे। हालांकि अजीब बात तो यह है कि सुबह शाम मीडिया हो, स्कूल्स हों। अभी मुझे एक भाई ने यूपी की वीडियो भेजी है कि यूपी के स्कूल के अंदर जो है वो छोटे छोटे बच्चों को किस किस्म की पोएम सिखाई जा रही हैं। चलें, और ये कहते हैं जी हमें इस्लाम के ऊपर भौंकने का अलग से मौका दें। ठीक है ना जी, तो आपको भौंकने का हम मौका तो नहीं देंगे, बहरहाल सवाल जरूर आपको करने देंगे। ये जरा सुनिएगा आप, कि ये कहते अभी भी कहते हैं जी हमें इस्लाम के ऊपर भौंकने का मौका चाहिए, हैं जी। तो ये जरा सुनना आप। और ये बंदा कौन है? ये आरएसएस और जितने कट्टर बजरंग दल और जितने वीएचपी वाले और जितने गुंडे हैं ना, गुंडे, ये उन गुंडों का संडा है, सरगुना है ये बंदा, यति नरसिंहानंद, ठीक है ना। ये वही है यति नरसिंहानंद
जिसका जिसका कहना था कि हिंदू नपुंसक हो चुका हुआ है हैं? तो अब जरा सुने कि वो बंदा क्या कह रहा है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। ये जरा देखिएगा। ये बात इंडिया के अंदर अगर किसी मुसलमान ने कही होती ना, ये बात इंडिया के अंदर अगर किसी हिंदू ने, अपना मुसलमान ने कही होती ना, तो उस मुसलमान को इन्होंने रोड के ऊपर काट कर फेंक देना था, केस भी नहीं चलना था, रोड के ऊपर। और ये बंदा इंडिया के अंदर क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। ठीक है, ये सुने। भाई साहब, सॉल्यूशन एक है, हम गीता के अनुसार अपना जीवन काटें और हमारे संगठन उसी तरह से के संगठन बने जैसे इराक का आईएसआईएस है। वो कह रहा है कि हिंदुओं के संगठन ऐसे ही संगठन बने जैसे आईएसआईएस है। दोबारा सुने, आपको आपके कानों पे यकीन नहीं आया होगा, जरा दोबारा सुने। हम गीता के अनुसार अपना जीवन काटें और हमारे संगठन उसी तरह से के संगठन बने जैसे इराक का आईएसआईएस है। आगे सुने, आईएसआईएस हो गया, आगे सुने। और जो हमारे नौजवानों के संगठन है जैसे बजरंग दल, ये तालिबान जैसे संगठन बने। तालिबान जैसे संगठन बने, ठीक है ना जी, आगे सुने। तालिबान का क्या है? जो इस्लाम का स्टूडेंट ऑफ इस्लाम, तालिब, और तालिब का बहुत तालिबान। इसके अलावा भाई मेरी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, इसीलिए मैं तुम्हारी समझ में लाएंगे। आपको बड़ा भाई अकेले गए आप हमारे, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप बताइए रास्ता क्या है। आपने सुन लिया जी। तो ये लोग ये कहते हैं कि जनाब हमें इस्लाम के ऊपर भौंकने के लिए कोई सेपरेट समय चाहिए। भाई सुबह शाम तो आप इसी समय के ऊपर चल रहे हैं कि इस्लाम को गालियां निकालते हैं। अभी मैं वो वीडियो प्ले नहीं कर रहा जिसमें यूपी के स्कूल में बच्चों को किस किस्म की पोएम सिखाई जा रही है। ये मुसलमानों को काटना होगा, ये देश के गद्दार हैं, ये पाकिस्तान पाकिस्तान के गीत गाते हैं, खाते हिंदू हिंदुस्तान का है और गीत पाकिस्तान का गाते हैं। ये वो बंदा बोल रहा है। मैं हैरान हूं, इन लोगों ने ना धक्के से ही इंडिया के मुसलमानों के ऊपर ना एक स्टैंप मारने की कोशिश की है। उन्होंने अगर पाकिस्तान आना होता तो 47 को आ जाते। वो उधर रुके ही इसलिए हैं कि वो इंडिया में रहना चाहते थे। तुम धक्के से ही उनके ऊपर स्टैंपे मार रहे हो, धक्के से। किसने कहा है, कौन गाता है पाकिस्तान के गीत? इंडिया का मुसलमान। कमाल है, स्टैंप मार देते हैं उसके ऊपर कि खाते हिंदुस्तान को। हिंदू का खा रहे हैं, हिंदू का खा रहे हैं। इंडिया है, वो सबकी भूमि है, सबका देश है। ये क्या टीटो पाटी है? ये खाते हिंदुस्तान का है तो हिंदू कहां से आ गया? खाते इंडिया का है तो हिंदू कहां से आ गया? हिंदू बीच में कहां से आ गया? ये क्या हिंदू ने बनाई थी? हिंदू मिंदू क्या है? ये टिंडू टिंडू क्या है? उन्होंने तो नहीं कभी गीत गाए। धक्के से उनके ऊपर स्टैंप लगा के खाते हिंदुस्तान का और गीत पाक। किसने गाया है गीत? धक्के से उनके ऊपर स्टैंप लगाकर फिर उनके खिलाफ एफआईआर काटते हो, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हो। वो किसी गांव के अंदर बैठा मुसलमान जिसको पता भी ना होगा इंडिया के अंदर किसी राजनीति का, उसके ऊपर भी ठप्पा लगा के कह देते हैं ये गीत पाकिस्तान। वाह भाई वाह, उसको पता भी ना हो कि पाकिस्तान का झंडा किस कलर का है, उसके ऊपर भी ठप्पा मार के कहेंगे ये गीत पाकिस्तान के गा रहा है। तमाशा लगाया हुआ है, तमाशा लगाया हुआ है। ये तो वही बात है कि आटा गूंदने हिलनी क्यों है, बहाना चाहिए, लड़ने का बहाना चाहिए बस। तो मुझे तो यही समझ आ रही है कि इस वक्त ये मुसलमानों को कॉर्नर करके बस लड़ने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं बस। और मुसलमान को पकड़ने के लिए इनको कोई ना कोई कोई वजह की जरूरत नहीं। अभी वो सुनने में आ रहा है, पता नहीं कोई वो जुबैर करके लड़का है, उसको भी ये धरने की कर रहे हैं, उसको बार बार तंग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उसके आइडियाज क्या हैं, जो भी है, जो भी मामला है। मगर जिसका नाम मुसलमान वाला होता है उसको पकड़ के अंदर धर देते हैं। पाकिस्तान के गीत गा रहा है, पाकिस्तान के गीत गा रहा है। जिसका दिल करता है उसको आईएसआई के साथ जोड़ देते हैं, जिसका दिल करता है उसको आईएसआईएस के साथ जोड़ देते हैं। तो ये देखा आपने, ये बंदा क्या कह रहा है, एक बार आप फिर सुन लें। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये इंडिया के जो मुसलमान है ना, हैं, इंडिया के मुसलमान, ये जरा गौर से सुने
और अगर कोई लॉयर बैठा हुआ है, कोई कानूनदान बैठा हुआ है, कोई लीगल एक्शन लेने वाला टीम बैठी हुई है, ये बंदा जो जुमले बोल रहा है, ये तो इंटरनेशनली चैलेंज किए जा सकते हैं इस बंदे की इस बात को कि ये हिंदुओं को आईएसआईएस बनने की और तालिबान बनने की बात कर रहा है, और बाद में टीटो पार्टी घुसेड़ दी। हाँ जी, ये देखें, ये ये सुन ले, दोबारा सुने। सॉल्यूशन एक है, हम गीता के अनुसार अपना जीवन काटें और हमारे संगठन। सुन लिया? अब किसी हिंदू ने कहा ना कि मैं गीता को मानता हूं और मैं बड़ा अमन और आष्टी का गीत गाता हूं, तो ये आईएसआईएस और तालिबान बनने का जो उदाहरण है वो कह रहा है गीता के मुताबिक अपना जीवन गुजारें। तो गीता क्या बताती है कि ओपनहाइमर की तरह छाती के बटन दबाओ और गीता पढ़ो। यही है ना जी? हेलो, उसी तरह से के संगठन बने जैसे इराक का आईएसआईएस है, और जो हमारे नौजवानों के संगठन है जैसे बजरंग दल, ये तालिबान जैसे संगठन बने। ठीक है जी, सुन लिया आपने? आईएसआईएस बने और तालिबान बने। ये नॉर्मल बंदा नहीं है, ठीक है जी? तो ये आपके सामने मैंने रख दी। चले सबूत के लिए एक और ले लें, फिर लिंक ओपन कर रहा हूं मैं उतनी देर में, बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा। ये एक सुन लें, एक और सुन लें, ये क्या बात चल रही है कि किसके तरीके पर मुसलमानों को काटना चाहिए इसमें। चाइना जैसा रूल अपनाना चाहिए हिंदुस्तान में, तभी हिंदुस्तान में से ये मुगलों का आतंक खत्म होगा। और मुझे लगता है कि या तो इनको हिंदू बनना पड़ेगा, या तो इनका नाश होगा, या तो इनको फिर पलायन करना पड़ेगा, और वो जल्दी समय आएगा, मुझे तो लगता है। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं भी चाहता हूँ यही कि हम ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आने वाला समय सही हो जाएगा। हाँ जी, सुन लिया आपने कि हम ना रहें कोई बात नहीं, मगर ये ना रहें, इनको काट मार दो। हैं ये नांगे शाह अपने गंदे से कमरे के अंदर बैठकर, और वो बैल बुद्धि, हाँ जी, और ठरकी पीपी, हाँ जी, मिलने के बहाने आजा, और घर के पिछले गटर वाले लॉन के पास खड़े होकर पीले कलर की टटी साड़ी पहनकर लपू सी ये पीपी हैं, झूमती हुई जैसे कव्वा होता है, कव्वा, और कव्वा भी उधड़ा हुआ, उस कव्वे की तरह झूलती हुई कहती है किसी को मिलने के बहाने आ जा। आ रहा हूं मैं, बहाना नहीं, पूरे तरीके से आ रहा हूं, मिलता हूं तुझे मैं आके। हाँ, तैयारी पकड़ बस तू, तू अभी से तैयारी पकड़ ले, क्योंकि जितनी तेरी मोटी चमड़ी है, तेरे ऊपर मेकअप करने के लिए मुझे लग रहा है कि होलसेल अमेजोन से बड़े बड़े डब्बे मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि तेरी चमड़ी बड़ी मोटी है। आता हूं तुझसे बहाना करके मिलने, ठहर जा, और तेरे कड़ाके निकालता हूं मैं कुबजा की तरह। बेशरम औरत। लो जी, लिंक आ गया जी। वो देखो को गलत तो नहीं दे दिया लिंक, किसी और का तो नहीं दे दिया? हाँ ठीक है? नहीं, गलत दे दिया है, इसको छोड़ो यार, ये किधर गया है, इसको मुझे डिलीट करने दो, रुको। गलत दे दिया, रुको 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 रुको। तो ये मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है जी? उसमें जेड ऐड हो गया हुआ था, वो लिंक ब्रोकन लिंक था। वो यार स्लो डाउन भी कर यार, ये थोड़ा मॉडरेटर अगर बैठे हुए हैं तो जरा 5-10 सेकंड का स्लो मोड कर दें, ठीक है जी? 1 घंटा जो है ना जी, हम स्पेशल प्रायोरिटी देंगे सनातनियों को, ठीक है? मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, 1 घंटे बाद, गिनती के 1 घंटे बाद, अभी 19 मिनट हुए हैं स्ट्रीम को शुरू हुए, ठीक है ना? तो मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, 1 घंटे के लिए हम सनातनियों को मौका देंगे, जो अक्सर हमसे गिला करते हैं कि जनाब आप हमें मौका नहीं देते, हमने बड़ बड़ बक बक करनी होती है सनातन धर्म के ऊपर, हमें मौका तो दीजिए ना जी। तो आज उनको मौका भी दे रहा हूं और चौका भी। ये जी कोई एक्स एथियस्ट पूजा करके आई है, पता नहीं कौन है ये जी। हाँ जी बोलें जी, माइक म्यूट है आपका। एक वो हिजड़ा लग रहा था मुझे, ठीक हो गया। यार मुसलमान पीछे ना आए अभी भाई, मुसलमानों को नहीं ले रहा मैं, मुसलमान मेरा भाई छोड़ दें, छोड़ दें भाई। हाँ आपकी मेहरबानी, 1 घंटा गिनती का छोड़ दें, खाली कर दें स्टेज, ताकि मैं ये तो समझू ना, ये टॉप प्रायोरिटी जिनको मैंने देनी होती है
वो बाद में आके कहते हैं जी आप सिर्फ हिंदू धर्म पर बात कर रहे हैं, हमारे राज्यों का दबाव नहीं देते मेते। हैं जी। पाखंडियों के पाखंड भी तो मुझे खोलने दो ना जी। ये देखो जी, स्क्रीन मैंने शेयर कर दी है। यार मुसलमान नना है जी, ये कौन है? ये शिष्य बारे क्या है? ठहर, इनको मैं देखता हूँ। ये देखिए, अब मैं क्या करूं? ये मुसलमान आ गया ना जी। चले कोई नहीं, शिष्य बारे को लेकर देखते हैं। शिष्य आप सनातनी हो भाई या नॉन मुस्लिम हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुसलमान है भाई आप? हाँ हाँ जी जी हम। ठीक है जी मेरा भाई, दुआ में याद रखिएगा और 1 घंटे बाद याद कीजिएगा, ठीक है ना मेरा भाई? 1 घंटे बाद। मुसलमान बैक स्टेज छोड़ दे भाई 1 घंटे के लिए। आप देख सकते हैं ना, फिर हमारे कई लोग नीचे कमेंट में आके कहते हैं आमिर बड़ी बदतमीजी करता है, आमिर हमें ब्लॉक कर देता है, आमिर हमारे साथ गलत करता है। आप मेरी नहीं सुनते, आप मेरी इज्जत नहीं करते, मैं कद्दू करूंगा? हाँ जी। आप मेरी नहीं सुनते तो मैं किसकी सुनूंगा फिर? अभी भी पीछे दोस्त बैठे हुए हैं जी, मैं क्या करूं? किधर को जाऊं? हम्म? ओ को सनातनी जुड़ा है भाई, आ रहा है कि नहीं? यार वैसे कमाल है, इनके धर्म के बारे में पूछो ये फिर नहीं आते, इनको मौका दो ये नहीं आते। यार आप लोग ये आप लोग तो बता रहे होते हो ये बड़ा कोई इन्होंने दंगल और बवाल मचा दिया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, किधर है? मेरे पास तो आता ही कोई नहीं इधर। हैं जी। मैं इधर अकेला बैठ के अपने शिवलिंग के साथ खेलता रहता हूँ, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना जी। हम्म। शिवलिंग अकेला तो पूजा में यूज नहीं ना होता जी, मुझे यूनी भी, मेरा मतलब है शिवलिंग को यूनी भी तो चाहिए ना जी। हाँ। कल्ला मैं इत्थे कंध नाल टकरा मारा, हम्म, दीवार को लग जाऊं सर के साथ? हैं जी। आता ही कोई नहीं। मैं बैठा हूं भाई, मैं बैठा हूं, इंतजार कर रहा हूं। हम्म। चलें, फिर नहीं आ रहे तो फिर सनातनी अगर नहीं आ रहे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? हैं जी। सनातनी नहीं नहीं आ रहे, चल इनको थोड़ा जोश दिलाता हूँ, अभी आएंगे, अभी आएंगे ये। You will be able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? Where the hell is the Vedas? You don't find any Vedas. Where are Vedas? You'll find sex system in the Hindus where the Shudras are the worst of the worst creatures and they were only cleaning the shit and all that kind of stuff. In India now, they are giving certain privileges to those low end classes, so that they could come and become a part of the society. But yet again, they have been molested all their life. Hindus are now changing their scriptures because of the moralities of the world. Now show me this caste system in Christianity. You will never find it. When you talk about Hindus, they are all followers of devils. I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few. You guys have literally nothing, living in the gutter. Sanskrit, where's Sanskrit? Where is the historical evidence of Mahabharata? So Mahabharata happened and there is not a single evidence of it. So these are stories after stories. Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. लो जी, वीडियो चलाने की बरकत से एक सनातनी भाई हमारे साथ जुड़े हैं जी। सनातनी भाई, केपी भाई हैं, कैसे हैं भाई? ठीक हैं जी। मैं पहले से जुड़ा पड़ा था, लेकिन आपने कुछ गलत कहा है। वैसे मैं पहले क्या से हुआ? जुड़ा पड़ा था, झूठ मत बोलिए। आप कितनी झूठ बोल कितने रहे हैं आधे कि मैं कितनी देर से जुड़े थे आप? वीडियो चलाने से पहले से।
नहीं नहीं सर, मैंने बैक स्टेज देखा था, आप वीडियो के बाद आए हैं। ठीक है, मैं वीडियो से पहले आया हूँ। अच्छा चलें अभी फैसला कर लेते हैं, आप अभी वीडियो से पहले आए हैं ना, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी हम आपकी बात को सिद्ध कर लेते हैं। अभी आप आ गए हैं, यानी आप पहले से मौजूद हैं, वीडियो अब दोबारा चलेगी, You चलेंगे will वीडियो be दोबारा। able to defend anything because our scriptures are very clear. Hindu scriptures, you will not find any Veda before the 9th century. Where is the Veda? So they say we have the oldest religion. Where Krishna, who was a thief and used to Makhan Chor, and all those gods or avatars or whatever, so who has given the sati to the female, when the husband dies, the female has to burn, the wife has to burn with the guy, whose gods or avatars were molesting women and all that, left, right and center. You are talking about Hindus, okay? Hindus by itself worship devils. Who was Kali Mata? Don't you know that? Haven't you read about Kali Mata? Like, come on, sister. They are devils. They are devils. They are devils. As long as you were not a Christian, they were with you. Now they are against you because you are now follower of the Christ. मैंने आपकी बात अभी सिद्ध कर दी केपी भाई कि आप पहले आए और वीडियो बाद में चली, तो मैंने कहा आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे, आप सच बोल रहे हैं। आपके आने के बाद मैंने वीडियो चलाई है। जी केपी भाई क्या कहेंगे, कैसे हैं? सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। जी बढ़िया है। थोड़ी सी आवाज जी आपकी कम है केपी भाई, थोड़ा सा ऊंची जी बोलिएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं ठीक हूँ केपी भाई, वॉइस चेंजर क्यों यूज करनी पड़ रही है? कोई भय है, अरे कोई नहीं, मसला है? बिल्कुल भी वॉइस चेंजर नहीं, बिल्कुल भी वॉइस चेंजर नहीं है भाई। मैं बिल्कुल। आज तक वॉइस चेंजर यूज नहीं किया। अच्छा, आज तक आपने नहीं किया? ओरिजिनल वॉइस। नहीं नहीं, आज तक की बात नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। आपने कहा आज तक नहीं किया, यानी अभी कर रहे हैं, आज से पहले आपने नहीं किया। तो अभी नहीं कर रहे आप? अरे हम डरने वालों से नहीं है, सामने से बात करते हैं। ओरिजिनल वॉइस है, आप कहीं भी चेक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप सनातनी भाई हैं? जी बिल्कुल। आप इंडिया से हैं, तिरंगा लगा हुआ है, ऑब्वियसली आप इंडिया से ही हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। मेरा भाई आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाइयां चंद्रयान 3 की भाई, वसूल कीजिए। जी जी धन्यवाद। जी, चांद पे मिल गए बंदे के नहीं अभी तक? मैं मेक श्योर करता हूँ, मैं बंदों से पूछता हूँ मिल गए हैं चांद पे बंदे के नहीं? जी जी, अब हमारी सुनिए थोड़ी बहुत, मैं कह रहा हूँ हम सवाल नहीं, के मुझे उत्तर मुझे देने बता, के लिए आप सवाल आप ही लेने। करेंगे, आप ही सवाल करेंगे, आप ही करेंगे। मैं सिर्फ एक बेसिक, जी यानी जी वार्म अप के लिए, जैसे होता है ना, फ्रैंकली क्या हाल है, सब ठीक है, खैरियत, कहाँ तक पहुंचा है, चांद पे पहुंच गया? तो जस्ट अ वार्म अप मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंदे मिल गए चांद पे, मनुष्य कोई के नहीं अभी तक? मैं गया नहीं ना था ना उनके साथ, इसलिए पता नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने कोई खबर तो भेजी है ना कि हमने मशीन उतारी है, वहां कोई लुंगी पहनकर बैठा हो या कोई ऋषि तपस्या कर रहा हो, कोई ऐसी कोई खबर मिली है अभी तक के नहीं? जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जनरल नॉलेज। अभी तक तो नहीं मिली है। अभी तक तो नहीं, यानी चांसेस हैं कि आगे मिल जाएगी? पता जी नहीं, भाई। हमें तो मुश्किल नहीं अच्छा मिल अच्छा, सकती मुश्किल मेरे है, ख्याल से। नहीं मिल सकती। ठीक है, चले मैं आर्या समाजियों से कंफर्म करूंगा, वो तो आ नहीं रहे, तो मैंने मेक श्योर करना है कि कोई प्राणी, कोई मनुष्य आदि प्रजा वहां पर मौजूद है कि नहीं। जी भाई वेलकम आपको करते हैं, और आप बात कर सकते हैं भाई। जी मैं ये कह रहा हूँ, अभी कल आपने स्ट्रीम की थी बिकम ए हिंदू, ठीक? कल परसों जी की थी भाई, शायद। तो मेरा आपको ये एक मिनट, मैं क्वेश्चन आपका है माइक थोड़ा कि ठीक कर दूं, मैं आपका थोड़ा माइक ठीक कर दूं, आपकी माइक से आवाज खड़खड़ थोड़ी सी कर रही है। दोबारा बोलिएगा, क्या मैंने परसों स्ट्रीम किया वेडनेसडे को, कन्विंस मी वाली, क्या हुआ? हाँ, वो बिकम ए हिंदू आपने कहा था ना, कन्वेंस में बिकम ए हिंदू, जी 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 जी। उस स्ट्रीम के बारे में, मतलब आपने वो टॉपिक रखा था, तो उस पर ये कहना था कि आप मुझे कन्विंस कीजिए कि भी एक मुस्लिम कैसे बन सकता है, मुस्लिम बनने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यानी आप ये चाह रहे हैं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी सबसे पहले तो ये चीज है कि आप अभी तक कन्विंस मी टू बिकम हिंदू वाली स्ट्रीम में आए हैं या नहीं आए? मैं आया था, लेकिन आप किसी और से बात कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया तो मैं चला गया। ठीक है, नहीं आप एक बार